नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दशा से कैसे एनालिसिस करते हैं किसी भी इवेंट का। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, स्पेशली टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखेंगे, लेकिन लोगों को लगता है लोग सीधे दशा एनालिसिस पे चला जाते हैं, पर दशा एनालिसिस करने से पहले या कोई भी दशा महादशा अंतरदशा चेक करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपके चार्ट में योग है कि नहीं उस इवेंट का। मतलब मान लेते हैं आप देखना चाहते हैं मैरिज कब होगी, तो अगर मैरिज होने का योग होगा तभी जब दशा अंतरदशा आएगी तभी मैरिज फ्रूटफुल होगी। अगर योग ही नहीं तो दशा भी कुछ नहीं कर पाएगी। करियर के इवेंट देखते हैं, चाहे प्रमोशन हो, चाहे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिजनेस का योग है कि नहीं, तो जब आपके चार्ट में प्रॉमिस यानी योग होगा तब उससे रिलेटेड दशा अंतरदशा चलेगी, तब जाके वो इवेंट मैनिफेस्ट होगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि चार्ट में प्रॉमिस देखिए, सीधे दशा एनालिसिस पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। उसके बाद अगर आपके चार्ट में योग है और उससे रिलेटेड दशा आएगी तभी वो इवेंट होगा। अगर मान लेते हैं दशा ही नहीं आई टाइम पे, ठीक है, या मैरिज से रिलेटेड प्लेनेट की दशा अंतरदशा आई नहीं आपकी 40 साल तक, तो मैरिज नहीं हो पाएगी। या 50 साल तक नहीं आई तो भी नहीं हो पाएगी। एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सब दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले की चार्ट में योग होना चाहिए, दूसरे उससे रिलेटेड फिर दशाएं टाइम पे आनी चाहिए। अब लघु पराशरी में क्या दिया हुआ है कि देखिए, दशा एनालिसिस हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये भी एक महादशा देखा फिर अंतरदशा देखा, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अंतरदशा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है, महादशा अंतरदशा सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो भी इवेंट होगा उन सब में आपस में उन सब का अलाइनमेंट होगा, आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तीनों का। ठीक है। लघु पराशरी में ये बात दी हुई है कि किसी भी महादशा अंतरदशा में इवेंट तब होगा जब महादशा और अंतरदशा दोनों का कनेक्शन हो उस इवेंट, मतलब उनका कनेक्शन उस इवेंट से हो। हाउस लॉर्ड कारक के थ्रू नवमांश में योग बन रहा हो, तो किसी भी तरीके से जो भी इवेंट हो रहा है महादशा लॉर्ड का उससे कनेक्शन होना चाहिए। ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो अंतरदशा लॉर्ड है उसका भी कनेक्शन जो है उस इवेंट से होना चाहिए, उस हाउस से, उस हाउस में बैठे प्लैनेट से, लॉर्ड से, उसके कारक से, या उनके साथ बैठे प्लैनेट से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक महादशा में बहुत सारी अंतरदशाएं आती हैं, तो उस महादशा में कौन सी अंतरदशा में इवेंट होगा, तो वो महादशा में वही अंतरदशा इवेंट देगी, आप समझिए, जिसका कनेक्शन महादशा से हो। मतलब महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड का आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए। तो पहला स्टेप ये है कि महादशा लॉर्ड का कनेक्शन इवेंट वाले हाउस लॉर्ड या कारक से होना चाहिए। फिर अंतरदशा जब आएगी तो अंतरदशा का कनेक्शन भी इवेंट वाले हाउस लॉर्ड या कारक से होना चाहिए। उसके बाद जो महादशा लॉर्ड है और अंतरदशा लॉर्ड है उनका भी लगन या नौमांश में आपस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक कनेक्शन होना चाहिए। मतलब दोनों के लिए लिखा गया है सहधर्मी, कि दोनों का धर्म एक हो, मतलब एक ही इवेंट को सिग्निफाई कर रहा हो। ठीक है, और आपस में उनका कनेक्शन भी, तब वो वही अंतरदशा आपको इवेंट देगी। जैसे मान लेते हैं मैरिज की बात करते हैं, ठीक है, तो महादशा जो होगी सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड वीनस या वीनस से सेवंथ हाउस से कनेक्टेड। ठीक है, अंतरदशा भी इन्हीं से कनेक्टेड होगी। और जो महादशा लॉर्ड होगा, अंतरदशा लॉर्ड होगा, उनका आपस में भी योग होना चाहिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी महादशा अंतरदशा देखें केवल लगन से नहीं, मून चार्ट से देखें। अगर लगन और मून दोनों जगह से सेम इवेंट सिग्निफाई हो रहा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस होता है किसी भी इवेंट के होने का। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इसी चार्ट में लेते हैं, आप देखेंगे लियो लगन का चार्ट है, और जब इनका मैरिज हुआ बेसिकली, तो मैरिज के टाइम पे इनकी जुपिटर की महादशा और अंतरदशा चल रही थी आपकी मरकरी की। तो जुपिटर की महादशा थी उसमें, मरकरी की अंतरदशा थी। तो जब आप देखेंगे इस चार्ट में, इनके चार्ट में, तो आप देखिए क्या जुपिटर का कनेक्शन मैरिज वाले हाउस से है। ठीक। तो आप यहाँ पे देखेंगे जुपिटर का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है सेवंथ हाउस। ठीक है। हालांकि डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे है कि आप देखेंगे जो सेवंथ हाउस के दो लॉर्ड हैं, सैटर्न और राहु, राहु को लॉर्ड होता है, तो राहु उसको देख रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग सेवन दृष्टि लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, हमारे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन और भी आपको कनेक्शन ढूंढने पड़ेंगे, ये बहुत वीक कनेक्शन है, आप समझिए। ठीक है। तो लगन चार्ट से आप देखेंगे जुपिटर जिस राशि में बैठा है स्कॉर्पियो में, उसका लॉर्ड मार्स वीनस के साथ बैठा जो मैरिज का कारक है, और दोनों सेवंथ हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। एक चीज। चलिए सेम महादशा को एनालिसिस करते हैं कि क्या वो मून चार्ट या चंद्र कुंडली से दिख रहा है वही इवेंट। तो मून जेमिनाई में बैठा तो आप देखेंगे वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मून से सेवंथ हाउस का लॉर्ड ही जुपिटर है, तो ये दिखा रहा है कि जुपिटर की महादशा रिलेशनशिप का इवेंट दे सकती है। ठीक है। अब आप देखेंगे और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अगर आपको देखना है तो फर्दर डिविजनल चार्ट में जाइए। तो यही महादशा जो जुपिटर की चल रही, क्या नौमांश जो मैरिज का चार्ट है वहां पे इसका क्या रोल है। तो आप यहाँ पे जाएंगे जब नौमांश में, तो जुपिटर सेवंथ हाउस का लॉर्ड ही है।
तो तीनों तरीके से अब आपको दिख रहा है कि हाँ जुपिटर की दशा मैरिज दे सकती है। ठीक। अब नवमांश के बाद फिर आप अंतरदशा देखिए। तो अंतरदशा मरकरी की थी, जुपिटर में मरकरी की अंतरदशा थी। तो जब आप मरकरी की अंतरदशा देखिए लगन चार्ट में, तो आप देख रहे होंगे मरकरी की अंतरदशा इवेंट दे सकती है। तो बिल्कुल मरकरी जो है लगन में बैठ के 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, और मरकरी वीनस के साथ बैठा है जो कि कारक है मैरिज का। यहां से आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि जो है जुपिटर की महादशा और मरकरी की अंतरदशा में मैरिज हुई। और मून से आप देखिए कि मून से क्या कनेक्शन है। मून से 7th हाउस, 7th लॉर्ड किसी तरीके से कनेक्शन है। तो आप देखेंगे मून से 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, जो कि स्कॉर्पियो में बैठा है। और स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड है यानी जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है वो मरकरी और वीनस के साथ बैठा है, मार्स। तो आपको यहां से दिख रहा है कि हाँ मरकरी की अंतरदशा मैरिज दे सकती है। लेकिन क्या नौमांश में उसका 7th हाउस या लगन से कनेक्शन है? तो आप देखिए यहाँ पे नौमांश चार्ट में जब आप जाएंगे तो मरकरी लगन लॉर्ड है और 3rd हाउस में बैठा है। ठीक है, नौमांश में 7th हाउस और उसके ट्राइन 7th हाउस, 11th हाउस और 3rd हाउस में बैठे प्लेनेट या उनके लॉर्ड की दशा अंतरदशा में मैरिज हो सकता है, या लगन और लगन लॉर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सूत्र ये भी है कि जिस प्लेनेट की महादशा या अंतरदशा चले, वो जिस डिविजनल चार्ट के लगन से कनेक्टेड होगा उसके रिजल्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से देगा। तो यहाँ मरकरी की अंतरदशा है, मरकरी नौमांश का लगन लॉर्ड है, तो भी दिखा रहा है कि मैरिज सिग्निफाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है जुपिटर की महादशा में आपको दिख रहा है कि हाँ मरकरी की अंतरदशा स्ट्रॉन्ग इवेंट सिग्निफाई कर रही है। अब इसमें थर्ड स्टेप है, मरकरी की ही अंतरदशा में क्यों हुआ इवेंट, आप ये भी देखिए। तो आप देखिए क्या लगन या नौमांश में जुपिटर और मरकरी का कनेक्शन है, क्योंकि जुपिटर की महादशा है का लॉर्ड है और मरकरी अंतरदशा का लॉर्ड है। ठीक है, तो आप देखिए जुपिटर और मरकरी का कोई कनेक्शन है आपस में। तो आप देखेंगे जुपिटर जो है स्कॉर्पियो में बैठा, उसका लॉर्ड मार्स जो है अंतरदशा लॉर्ड मरकरी के साथ बैठा है। ठीक है, और वो मार्स वहां से दृष्टि भी डाल रहा है अपनी चौथी यानी फोर्थ दृष्टि महादशा लॉर्ड जुपिटर पे। तो आप देख सकते हैं कनेक्शन कि जो महादशा लॉर्ड जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड या महादशा लॉर्ड का आप कह सकते हैं डिस्पोजिटर जो है वो अंतरदशा लॉर्ड मरकरी के साथ बैठा है। ठीक है, नौमांश में भी आप इस कनेक्शन को चेक कर सकते हैं, क्या जुपिटर और मरकरी का कनेक्शन है यहाँ पे। तो आप देखिए जुपिटर और मरकरी का कोई कनेक्शन यहाँ पे। ठीक है, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी जुपिटर वीनस की राशि में बैठा है लिब्रा में। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे मार्स और वीनस का परिवर्तन है, तो परिवर्तन में है तो प्लेनेट अपने हाउस में बिहेव करेगा। तो मार्स को एरीज में रख लीजिए, वीनस को टॉरस में यानी अपने हाउस में। तो जब वीनस टॉरस में आ जाएगा तो वीनस और मरकरी एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। और जुपिटर यहाँ लिब्रा में बैठा है वीनस की राशि में, यानी वीनस यहाँ भी जो है महादशा लॉर्ड जुपिटर का डिस्पोजिटर हो गया। ठीक है, और अंतरदशा हमारी मरकरी की है। तो आप देखिए इस तरीके से लगन और नौमांश दोनों जगह महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड दोनों का कनेक्शन। इसीलिए जुपिटर की महादशा में मरकरी की अंतरदशा में मैरिज हुआ। ठीक है, अब इनके स्पाउस का चार्ट। ठीक है, अब इसी चीज को इनके स्पाउस के चार्ट में चेक करते हैं। तो हाँ आपने देखा जुपिटर की महादशा और मरकरी की अंतरदशा में मैरिज हुआ। ठीक है, और महादशा लॉर्ड जुपिटर और अंतरदशा लॉर्ड जुपिटर सॉरी मरकरी लगन और नौमांश में एक दूसरे से संबंध भी बना रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे चलते हैं। और एक चीज आप देख सकते हैं कि वीनस जो कारक है, ठीक है, उस वो मैरिज का कारक है, उससे 7th हाउस से महादशा अंतरदशा का कनेक्शन है। तो आप देखेंगे वीनस से 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न और राहु होता है, जैसा हमने कहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सैटर्न तो यहाँ बैठा है, राहु जुपिटर आमने सामने है, इस तरीके से। और अंतरदशा तो मरकरी की एक है। ठीक, तो आपको इस तरीके से चेक करना है, हाउस हाउस लॉर्ड कारक और कारक से हाउस, वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए आपकी महादशा और अंतरदशा, और महादशा और अंतरदशा लॉर्ड का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। जब इनके स्पाउस के चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें मून की महादशा में सैटर्न की अंतरदशा चल रही है। तो ये इनके स्पाउस का चार्ट है। तो आप देखिए मून की महादशा चल रही थी, तो क्या मून की महादशा में मैरिज हो सकता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे मून 2nd हाउस में बैठा है, मून की महादशा में आपकी सैटर्न की अंतरदशा चल रही है। ठीक है, तो मून जो महादशा लॉर्ड है उसका कोई कनेक्शन है आपके 7th हाउस 7th लॉर्ड या वीनस से? ठीक है, या वीनस से 7th हाउस का जो लॉर्ड है। तो आप देखेंगे वीनस से 7th हाउस, पहली बात तो यहाँ 7th हाउस से कोई कनेक्शन है, तो 7th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं। 7th लॉर्ड से कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है सैटर्न से। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर आप दो चीजें देखेंगे कनेक्शन कैसे है, मून यहाँ बैठा है 2nd हाउस में, तो 7th लॉर्ड सैटर्न मून पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, एक कनेक्शन है, इसलिए मून की महादशा में मैरिज हो सकता है। चलिए ये बहुत वीक कनेक्शन है। ठीक है, दूसरा आप लेकिन अब आप देखेंगे परिवर्तन योग अपने आप में सबसे स्ट्रांग होता है, तो यहाँ सन और मून का परिवर्तन है। तो जब परिवर्तन होता है तो प्लेनेट अपने हाउस में बिहेव करता है, इस तरीके से रिजल्ट देता है। तो मून को आप लगन में ले लीजिए और सन को 2nd हाउस में, तो मून लगन में आ जाएगा, तो वहां से 7th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न।
मून वहां से दृष्टि डाल रहा है जो महादशा लॉर्ड, इसलिए जो है मून की महादशा में मैरिज हो सकता है। ठीक। अब इसी मून महादशा को आप देखिए नौमांश में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या वहां भी मैरिज वाले हाउस से कनेक्शन है? ठीक। तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ पे जो है मून क्या कर रहा है, आप देखिए मून यहाँ बैठा हुआ है सैटर्न के साथ, सैटर्न जो है नौमांश का, सॉरी लगन चार्ट का सेवंथ लॉर्ड है, तो मून यहाँ नौमांश में सैटर्न के साथ बैठा हो, तो वो भी दिखा रहा है कि हाँ मैरिज दे सकता है। ठीक। और दूसरी बात, मून यहाँ मार्स के साथ बैठा है लगन लॉर्ड के साथ, अभी हमने बताया कि जो भी महादशा और अंतरदशा चले, जो वो जिस डिविजनल चार्ट के लगन और लगन लॉर्ड से कनेक्शन बना ले, वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ मून की महादशा चल रही, वो नौमांश के लगन लॉर्ड के साथ बैठा, तो दिखा रहा है मैरिज दे सकता है। ठीक। दूसरा, मून यहाँ मून की महादशा चल रही, मून वर्गो में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर यानी वर्गो का लॉर्ड मरकरी जो है वीनस पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, वीनस सेवंथ लॉर्ड भी और मैरिज का कारक भी है, तो ये हो गई महादशा। ठीक है, उसमें सैटर्न की अंतरदशा चल रही थी। ठीक है, तो आप देखेंगे सैटर्न की जो अंतरदशा चल रही थी उसका कोई कनेक्शन है, तो सैटर्न यहाँ पे लगन, पहले तो लगन चार्ट में देखिए। ठीक। तो लगन चार्ट में आप देखेंगे तो सैटर्न यहाँ सेवंथ का लॉर्ड है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। दूसरा, हमने ये देखा था कि मून की महादशा चल रही थी, ठीक है, कि मून की महादशा और सैटर्न की अंतरदशा। ठीक है, चूंकि मून लगन में ही आ गया परिवर्तन करके, इसलिए लगन और मून दोनों जगह से चार्ट सेम हो गया, तो मून चार्ट देखने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब सैटर्न की अंतरदशा चल रही, सैटर्न जो है सेवंथ लॉर्ड है लगन चार्ट का। ठीक है, मून परिवर्तन में लगन में आएगा तो भी सेवंथ लॉर्ड बनेगा, और मून अगर अपनी जगह भी रखे तो भी यहाँ से सेवंथ लॉर्ड सैटर्न ही बन रहा, तो सैटर्न की अंतरदशा स्ट्रॉन्ग तरीके से मैरिज शो करेगी। ठीक। और मून की महादशा हो गई, सैटर्न की अंतरदशा हो गई, सैटर्न जो यहाँ भी मून पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक। तो आप देख सकते हैं अंतरदशा। और नौमांश में देखिए इस अंतरदशा का क्या रोल है। तो नौमांश में हमने पहले ही कहा कि सेवंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस और थर्ड हाउस में बैठे प्लेनेट या उनकी लॉर्ड की अंतरदशा मैरिज दे सकती है। सैटर्न की अंतरदशा चल रही जो इलेवेंथ में बैठा और थर्ड हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं महादशा अंतरदशा दोनों सेम ही चीज को सिग्निफाई कर। अब थर्ड स्टेप ये होना चाहिए, महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड सैटर्न का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो पहले लगन चार्ट में देखते हैं। लगन चार्ट में आप देखेंगे मून और सैटर्न का कोई कनेक्शन है, तो सैटर्न मून पे दृष्टि डाल रहा है, ये एक कनेक्शन है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक। तो इसके अलावा कोई और कनेक्शन है? ठीक है, नौमांश में देखिए, तो नौमांश में भी आप जाएंगे तो नौमांश में आप देखेंगे महादशा लॉर्ड मून और अंतरदशा लॉर्ड सैटर्न को आप देखिए, तो मून और सैटर्न दोनों यहाँ कंजंक्ट हैं, तो वो भी कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। तो दोनों ही चार्ट में आप देख रहे हो कि महादशा और अंतरदशा सेम इवेंट को सिग्निफाई कर रहे हैं, और महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड का आपस में भी लगन और नौमांश में कनेक्शन है, तभी उस महादशा के साथ साथ उस पर्टिकुलर अंतरदशा में मैरिज का event। इस तरीके से हम महादशा और अंतरदशा को जज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, केवल यही नहीं है जिसमें हम बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो जब आप चेक करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। दशा लगन से देखते हैं, कारक से हाउस देखते हैं। ठीक है, और लगन से आपका महादशा लॉर्ड कितने हाउस बैठा, उससे उतने ही हाउस और आगे काउंट करके तब हम देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहने वाला। इसी तरीके से अंतरदशा में हम देखते हैं कि अंतरदशा लॉर्ड जो है वो महादशा लॉर्ड से अच्छे हाउस में है, निगेटिव हाउस में प्लेस्ड है, वो हम देखते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड कितने हाउस आगे बैठा है, उससे उतने ही हाउस और आगे काउंट करके और आपको और क्लियर कट चीजें पता चल सकती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं महादशा लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर, वहां से अंतरदशा लॉर्ड कहाँ बैठा है। जब आप इन सारी तीन चार टेक्निक, आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत ईजी है ये। जब आप, अगर एस्ट्रोलॉजी आप सिंपल तरीके से सीखेंगे तो बहुत आसान है। तो आप हम जिन जब इन दोनों तीनों टेक्निक्स को मिक्स करेंगे तो आपको क्लियर कट चीजें पता चल जाएंगी कि दशा अच्छी रहने वाली है कि प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है, अंतरदशा कैसी जाने वाली है, पूरी महादशा अंतरदशा कैसे जाएगी। तो इसी पे हम लोग एक डिटेल क्लास ला रहे हैं जो कि आपका 7 PM से 8:30 PM तक होगा, 16 मार्च से, 16 से 22 मार्च तक 7 डे का क्लास होगा, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा। फिर उससे टाइमिंग ओवरऑल हम उसमें देखेंगे, जो हम एनालिसिस करते हैं कि हमारी महादशा ओवरऑल कैसे रहने वाली है, पर्टिकुलर अंतरदशा कैसे रहने वाली, क्या अच्छे बुरे इवेंट होने वाले, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। तो महादशा अंतरदशा, उसके बाद जो है आपका प्रत्यंतर दशा, उसके बाद दशा लगन से हम एनालिसिस करेंगे, महादशा लॉर्ड को लगन बना के वहां से पर्टिकुलर अंतरदशा क्या रोल देने वाली। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बाह्य यानी एक्सटर्नल एक्सपीरियंस की महादशा से अंतरदशा लॉर्ड कितने हाउस आगे बैठा, उससे उतने हाउस आगे कौन सा हाउस पड़ा है, वो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस बताएगा उस ओवरऑल महादशा में। इसी तरीके से हर एक अंतरदशा में हम देखेंगे, महादशा को हम लगन से काउंट करके देखेंगे, उसी तरीके से अंतरदशा देखेंगे कि अंतरदशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड से कितने हाउस आगे बैठा, उससे उतने ही हाउस आगे काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा इस पर्टिकुलर अंतरदशा में हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है।
और बाकी इवेंट कैसे टाइम करते हैं, उसमें डिविजनल चार्ट का क्या रोल है कि कब कौन से डिविजनल चार्ट एक्टिव होंगे, और कौन सी दशा हमारे लिए अच्छी रहेगी, कौन सी दशा खराब रहेगी, ओवरऑल पूरा एनालिसिस, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, फिर अलग अलग दशा के हिसाब से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और कौन सी दशाएं मैरिज और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकती है, कौन सी दशा अंतरदशा आपको जॉब में, स्पेशली करियर में सेटबैक दे सकती है, वो भी हम स्पेशली देखेंगे। तो ये पूरा क्लास जो है दशा एनालिसिस पे होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, जो भी हमारा प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस। ये 7 डे का क्लास है, और अपने आप इसमें हम लोग बहुत सारी टेक्निक कवर करेंगे। ओवरऑल दशा एनालिसिस का सबसे बड़ा लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारी ये दशा कैसी जाएगी, महादशा, और फिर उसमें ये अंतर दशाएं जो आ रही वो कैसे जाएंगी। तो आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे इस क्लास के थ्रू। और इसमें दो चीजें होंगी, एक होता है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, एक होता है आपका एक्सटर्नल या प्रोफेशनल या आउटसाइड वर्ल्ड में जो आपका एक्सपीरियंस, दोनों को अलग अलग हम समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बेस पे हम रेमेडी भी जज करेंगे। तो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, इस क्लास का बेनिफिट उठाइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्ते।